नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि जेट सीयूटी और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जैसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति इंट्रोडक्शन। हरित क्रांति का अर्थ कृषि उत्पादन में होने वाले उस भारी वृद्धि से है जो ऊंची उपज देने वाले बीजों यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीक के प्रयोग के कारण हुई है। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम्स एस गॉड ने 1968 में किया था। विश्व में जनक जो है इसके डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग माने जाते हैं। उन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। भारत में इसके जनक सबको पता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान था। आगे बात करते हैं मुख्य घटक। हरित क्रांति की सफलता के पीछे चार मुख्य घटक थे। हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का प्रयोग, विशेष रूप से गेहूं और धान की बोनी किस्मों का प्रयोग। रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का भारी उपयोग। सिंचाई, नहरों और नलकूपों के माध्यम से सुनिश्चित सिंचाई। पौध संरक्षण, कीटनाशकों और खरपतवारों का प्रयोग। आगे बात करते हैं प्रमुख फसलें और किस्में। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और उसके बाद धान पर पड़ा। गेहूं गेहूं में बोनेपन के लिए जिम्मेदार जीन है नोरिन 10। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि गेहूं में बोनेपन के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है, तो वह नोरिन 10। मेक्सिको से लाई गई किस्में लर्मा राजो और सोनारा 64। मेक्सिको से कौन सी किस्में गेहूं के लिए हरित क्रांति के समय लाई गई थी, तो वो है लर्मा राजो और सोनारा 64। भारत में विकसित किस्में कल्याण सोना और सोनालिका। धान बोनेपन के लिए जिम्मेदार जीन डीजीवू जीन और विश्व की पहली जादुई किस्म मिरेकल राइस IR8। भारत की पहली जादुई किस्म यानी कि मिरेकल राइस जया डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित। इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इनमें से हर बार किसी न किसी एग्रीकल्चर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करते हैं हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, भारत अनाज के आयातकर्ता से निर्यातकर्ता बन गया। दूसरा फायदा पैदावार में वृद्धि, गेहूं के उत्पादन में 500% से अधिक वृद्धि दर्ज हुई। आर्थिक सुधार, किसानों की आय में वृद्धि हुई, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इन इलाकों में ज़्यादातर गेहूं और धान की खेती की जाती है। और अगले लाभ की बात करते हैं औद्योगिक विकास, ट्रैक्टर, थ्रेशर और उर्वरकों का को बढ़ावा मिला। आगे बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव। हरित क्रांति के बारे में जो सामने पड़ा है सकारात्मक प्रभाव हुए, तो इसके साथ के साथ इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे कि क्षेत्रीय असंतुलन। इसका लाभ केवल पंजाब, हरियाणा और यूपी तक ही सीमित रहा। भारत के अन्य राज्यों में इसका लाभ इतना देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर धान और गेहूं की खेती कम होती है। फसल असंतुलन, केवल गेहूं और धान को लाभ मिला, दाल और मोटे अनाज पीछे पिछड़ गए। तो जैसा कि हमें पता है ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर गेहूं और धान धान पर ही विशेषकर ध्यान दिया गया था, दाल और मोटे अनाज पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। पर्यावरणीय क्षति, अत्यधिक रसायनों से मिट्टी की उर्वरता कम हुई और भूजल स्तर भी गिर गया। कीटों का प्रकोप, सघन खेती के लिए नए प्रकार के कीट और बीमारियां बढ़ गई। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि द्वितीय हरित क्रांति, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने इसकी आवश्यकता पर बल दिया। लक्ष्य टिकाऊ खेती यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया और पूर्वी राज्य जैसे कि बिहार उड़ीसा पर भी ध्यान दिया गया। इसे सदाबहार क्रांति यानी कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। मैक्सिकन बोना गेहूँ, डॉक्टर नॉर्मनी बोरलॉग ने CIMMYT मैक्सिको में विकसित किया गया था। तो पूछा जाए अगर बोना गेहूं या मैक्सिकन बोना गेहूं को कहाँ विकसित किया गया, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा CIMMYT मैक्सिको में विकसित किया गया। सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन या सर्वाधिक उर्वरक खपत हरित क्रांति के दौरान पंजाब में सबसे अधिक रही। विश्व खाद्य पुरस्कार, सबसे पहला पुरस्कार 1987 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया। समग्र प्रभाव, हरित क्रांति को गेहूं क्रांति यानी कि व्हीट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक इसका लाभ गेहूं और धान को ही मिला था। आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, विलियम्स गॉड, वर्गीज कुरियन। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर विलियम्स गॉड। आगे बात करते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1950, 51, 1966, 67, 1980, 81, 1990 या फिर 91।
तो इसका हमने देखा था तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे बात करते हैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो भारत का पूछे तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और अगर विश्व का पूछे तो डॉक्टर नॉर्मनी बोरलॉग। गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन यानी कि ड्वार्फनेस जीन कौन सा है? तो हमने बात की थी, धान के लिए डीजीवू जीन और गेहूं के लिए नोरिन-10 जीन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नोरिन-10 जीन। आगे बात करते हैं, भारत में जादुई धान यानी कि मिरेकल राइस की पहली किस्म कौन सी थी? तो IR8, जया, सोनालिका या पन्ना? तो इसका राइट आंसर होगा जया। अगर विश्व में पूछे मिरेकल राइस की पहली किस्म तो वो है IR8। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन दो फसलों पर पड़ा? तो हमें पता है, धान और गेहूं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1970, 1995, 1987 या फिर 2001? तो इसका राइट आंसर होगा 1987। हरित क्रांति के दौरान मेक्सिको से आयातित गेहूं की प्रमुख किस्म कौन सी थी? लरमा राजो, कंचन, लोकफस्ट या फिर राज 3070? तो इसका राइट आंसर होगा लरमा राजो। आगे बात करते हैं, धान में बोनेपन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार माना जाता है? नोरिन-10, डीजीवू जीन, टिफ्ट-23 या इनमें से कोई नहीं? तो धान में बोनेपन के लिए डीजीवू जीन उत्तरदायी माना जाता है। आगे बात करते हैं, हरित क्रांति की सफलता का मुख्य श्रेय किस तकनीक को दिया जाता है? जैविक खाद को, कर केवल वर्षाधारित खेती को, अधिक उपज देने वाली किस्मों को या फिर पारंपरिक औजारों को? तो इसका राइट आंसर होगा अधिक उपज देने वाली किस्मों को, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।